कि अरे ऐसा भी होता है, ये हमारा देश है। उसके बाद से हम राजेंद्र सिंह से जुड़े हुए हैं। तो ये घटनाक्रम इस तरह से होती चली गई, आप लोग भी आते चले गए, और ये 15 अक्टूबर के बाद जब ये शुरुआत हुई, 2008 की घटना में 73 दिन के अनशन में हमें सफलता मिली। कुछ क्षेत्र को विवादित घोषित कर दिया गया सरकार ने। उसके लिए 1-2 हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई, उन दोनों ने भी जांचसाजी करके उनको उसी को जांच जैसे चलती है, गलत काम को भी जांच करा के सही करा दिया जाता है। घटनाक्रम आगे चलता है, 2009 में आते हैं, खनन फिर खुलता है, एक अनशन फिर होता है 30 दिन का स्वामी दयानंद का। लास्ट में वो पानी छोड़ देता है, मृत्यु के मुख में पहुंचने से पहले ही सरकार आती है, बातें मानती है, क्योंकि ये लोग इससे डरते हैं कि कहीं ये बलिदान ना हो जाए। उनका ये डर हमारे लिए बल होता है। सत्य है कि इसीलिए विजय होती है क्योंकि बिल्कुल त्याग में है। 15 अक्टूबर के बाद फिर पता चला कि खनन खुलने वाला है, नोटिस दे दिया गया कि हम अनशन पे जाएंगे। कमिश्नर आ गए, कमिश्नर को जब बताया कि जिस कमिश्नर हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट में जब दिखाया कि फ्रॉड है, इसमें तो आपने जिस लाइसेंसी को दिखा रखा वो लाइसेंस ही नहीं है। कमिश्नर ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, इसकी इंक्वायरी करता हूँ, इसकी ये करता हूँ, आप रुक जाओ। खनन फिर वैसा था वैसे, अनशन शुरू हो गया। इसी बीच मुख्यमंत्री आए, 26 तारीख को वहां मुख्यमंत्री आए, हमें सूचना मिली कि मुख्यमंत्री ने इस तरह से मीटिंग करी, बीजेपी सरकार है, उनके संगठन है, उन लोगों ने कहा और वहां के प्रशासन को बोल गया कि इनको कुचल दो, ये 26 अक्टूबर की घटना है। और मैंने राजेंद्र सिंह से उनकी बात बताई कि इससे लगता है कि इस बार इन्होंने देर नहीं की, 29 अक्टूबर को सिर्फ हरिद्वार पहुंच गए। एक और रवि चोपड़ा जी हैं, डॉक्टर रवि चोपड़ा, उनके साथ, और पूरे जोर से अपनी स्थिति वहां पे जब बिरादरी की दिखाया कि हमारे पास भी डंडा है, और वहां के डीएम को भी डांटा गया ऐसी बात पे। जेल में इनको मिलने नहीं दिया क्योंकि कुछ बातें बाहर आ जाती उनकी सत्ता। ये घटना 29 अक्टूबर की। उसके बाद नवंबर चला, दिसंबर चला, जनवरी चला, और आज फरवरी में यहां बैठे हुए। जब देखा उस समय मुझे ये बड़ी उम्मीद थी कि अब नेशनल रिवर गंगा प्राधिकरण बन गया है। मैं बड़ा प्रसन्न था कि चलिए अनशन हुआ है, लेकिन अब हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, केंद्र सरकार के हाथ में गंगा है। नोटिफिकेशन हो चुका है, केंद्र सरकार के हाथ में गंगा, नोटिफिकेशन हो चुका है, संत अनशन पे बैठा है, फ्रॉड सारे सामने हैं, डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस हैं। राजेंद्र जी आके चले गए, केंद्र सरकार में चुप बैठी हुई। 30 नवंबर की एक मीटिंग होती है एनआरजीबीए की मीटिंग में कुछ लोग, मैं सबको सूचित करता रहता हूं कि आप लोग मेंबर हैं, अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि गंगा को बचाने की है, आपकी जिम्मेदारी है कि संतों को बचाने की है, आपकी जिम्मेदारी है कि सत्याग्रह को सफल बनाने की है। लेकिन मैंने देखा जनमानस में, जन समाज में, जो आपकी बात बोला हूं कि विश्वास को आधार दूंगा, आधार हमारा बहुत कमजोर हो चुका है, हम लोग बहुत डर से जी रहे हैं, हम लोग कोऑपरेशन कर लेते हैं बहुत जल्दी, कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं। यही कारण रहा होगा कि एनआरजीबीए के जितने सदस्य थे वो चुप बैठे रहे थे, बातें बांध की होती रही। 30 नवंबर का दिन था, अनशन को 1.5 महीने के करीब हो चुका था, और कोई वहां पे बोल नहीं रहा था। राजेंद्र सिंह ने उस समय बहुत जोरदार शब्दों से आवाज उठाई। ये बात मुझे राजेंद्र सिंह ने नहीं बताई कि मैंने आवाज उठाई, मुझे दूसरे लोगों ने बताई।